बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों का। तो आज लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 9.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर के बेस पे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको कैलेंडर अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, फिर आप आसानी से चीज़ों को कैटेगराइज कर पाएंगे। आप देखो कैलेंडर जो होता है बच्चों, यू हैव सीन मेनी टाइप ऑफ कैलेंडर्स। आप अलग अलग टाइप के कैलेंडर देखते होंगे, राइट। यहाँ पे भी एक कैलेंडर्स है। तो स्मॉल टाइप के कैलेंडर्स होते हैं बच्चों, बिग्स कैलेंडर्स होते हैं, 1 पेज के भी कैलेंडर्स होते हैं, 3 पेज के भी कैलेंडर होते हैं, वॉल कैलेंडर होते हैं, डेस्क कैलेंडर्स होते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कैलेंडर्स, अंडरस्टूड या नॉट। जो कैलेंडर है वो अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं। अब अगर ध्यान से समझे हम बच्चों, तो कह रहे अ कैलेंडर इज फॉर 1 ईयर्स। ऑब्वियसली कैलेंडर जो होता है वो होल ईयर्स के लिए होता है। फ्रॉम जनवरी टू लेकर के क्या होता है दिसंबर, यानी जो स्टार्ट जो होता है ना कैलेंडर में, पहला मंथ वो जनवरी होता है और एंड जो होते हैं वो दिसंबर होता है। क्लियर। इट हैज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड मंथ्स। यानी कैलेंडर को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उस डिवाइड को ईच मंथ के रूप में हम जानते हैं। तो ईच मंथ हैज डिवाइडेड इनटू वीक, और हर एक मंथ जो है बच्चों उसको वीक में डिवाइड कर देते हैं। और 1 वीक है 7 डेज। 1 वीक में कितने होते हैं? 7 डेज होता है। और जनरली मंथ हैज 4 वीक। नॉर्मली देखा गया है कि एक मंथ में वो जो है बच्चों 4 वीक्स होते हैं, है ना। कोई स्पेशल्स होते हैं तो मे बी हो सकता है, बट जनरली जो है वो कितने आते हैं? 4 वीक्स होते हैं। एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, राइट। प्लस अ फ्यू एक्स्ट्रा डे, और कुछ एक्स्ट्रा डे भी प्लस होते हैं। ओके। कह रहे अ ईयर्स हैज 42 वीक्स। मतलब क्या हुआ बच्चों? 1 ईयर्स में कितने वीक्स होते हैं? आपसे क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी वीक्स इन अ ईयर्स, तो आप क्या बोलेंगे? 52 वीक्स इन अ ईयर। एक साल में 52 वीक्स होते हैं। क्लियर। अब देखिए अगर हम ध्यान से थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, बट अ लीप ईयर्स इट हैज 29 डेज। लीप ईयर जो होता है बच्चों, अच्छा 1 ईयर्स में डेज कितने होते हैं अभी वैसे डिस्कस करेंगे हम लोग। 365 डेज होता है। एक साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। और जब लीप ईयर्स होता है ना बच्चों, तब 366 डेज होते हैं। ये तब होता है जब फरवरी 29 डेज का होता है, देन दिस ईयर्स इज अ लीप ईयर्स। और नॉर्मली जो इट वाज मंथ ऑफ एग्जैक्टली 4 वीक्स, फरवरी हैज 28 डेज। फरवरी में 28 डेज होता है तो वो लीप ईयर्स नहीं होते, राइट। चलिए अब इनको कैसे रिमेंबर किया जाए इस 12 मंथ को, कहीं कंफ्यूज आए बच्चों के लिए, तो उनके लिए भी अच्छा सा तोड़ है बच्चों। डू यू रिमेंबर द मंथ ऑफ हैव 30 डेज एंड 31 डेज। कुछ ऐसे भी मंथ है जिसमें क्या होता है? 30 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, और 28 डेज भी होते हैं, 29 डेज भी होते हैं। तो फरवरी एक ऐसा मंथ है बच्चों जिसमें 28 डेज भी होते हैं और 29 डेज भी होता है। तो 29 जो बच्चों 4 ईयर्स के बाद आता है, राइट। 29 जो होता है ना वो 4 ईयर्स के बाद आता है, और उस ईयर को हम लोग क्या बोल देते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। तो आप ध्यान रखें इन चीजों को। इफ देयर आर द वे टू रिमेंबर द फर्स्ट मंथ ऑफ जनवरी, डू यू नो, ये चीज आप जानते ही हैं कि कैलेंडर का जो फर्स्ट मंथ होता है वो जनवरी होता है और लास्ट मंथ जो होता है वो दिसंबर होता है। ये आसानी से आप काउंट कर पाते हैं, राइट। चलिए तो कह रहा है कि काउंट द मंथ ऑन द योर नॉकल्स। अब यहाँ पे देखो ये नॉकल्स पे आप कैसे काउंट करना है। जो ये कॉर्नर आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये 31 डेज का होगा, और बाकी ये जो है नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड 30 मंथ्स का होगा, इसमें फरवरी को छोड़ करके। तो आप देखेंगे कि ऑल द मंथ्स इज द नॉकल्स हैज 31 डेज। जो नकल्स पे है यानी 1 2 3 4, तो जो 4 मंथ्स जो है बच्चों वो नकल्स पे है, ये 31 डेज का होता है, राइट। वही कह रहा है आपको। एंड द 1 मंथ ऑफ द ग्रोव्स, और नीचे ये जो ग्रोव्स है इन दोनों के बीच की जो ग्रोव्स है, राइट, इस ग्रोव जो होता है वो 30 डेज का होता है। तो ओनली द मंथ ऑफ फरवरी एक्सेप्शंस है जो 28 डेज का होता है और 29 डेज का होता है। बाकी जितने भी मंथ्स होते हैं बच्चों वो क्या होता है? 31 डेज का और 30 डेज का होता है।
तो आप आसानी से अपने फिस्ट बना करके ऐसे स्पेस ग्रुप पे आसानी से क्या कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड 31, दिस इज कॉल्ड 30, दिस इज कॉल्ड 31, दिस इज कॉल्ड 30, दिस इज कॉल्ड 31, दिस इज कॉल्ड 30 एंड 31। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप और नकल्स को माइंड करके आप आसानी से रिमेंबर कर सकते हैं कि कौन सा मंथ कितने दिन का। आई होप समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर किस तरीके से लीप ईयर्स क्या आता है। वैसे अभी हमने कहीं डिस्कस किया कि लीप ईयर्स क्या होता है। ओके, इन कह रहे 1 years there are 365 days on the month of February has 28 days but every 4 months February is 29 days such that is called leap years, right? अगर कह रहे 4 साल के बाद फरवरी जो होता है 29 डेज का होता है तब हम क्या बोल देते हैं, लीप ईयर्स बोलते हैं। और वैसे जो नॉर्मल होता है वो उसमें होता है 365 डेज और लीप ईयर्स में 366 डेज होता है। हाउ डज दिस हैपेंस राइट। तो देखो हर एक मंथ में क्या होता है बच्चों, 1/4 आता है, 1/4 होता है, 1/4 और 1/4, ये चारों मिलकर के क्या बना देता है, 1 डेज बना देता है। इसीलिए वो क्या होता है बच्चों, देखा जाता है। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि 1 ईयर्स में 365 डेज होता है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो 365 1/4 होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। 1 ईयर्स में इतनी डेज होता है, बट इस हम फ्रैक्शन पार्ट को लेते नहीं है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, चलिए तो अब क्या करते हैं बच्चों, ये 4 साल के बाद यानी 4 ईयर्स के बाद क्या होता है, लीप ईयर्स आता है। क्लियर। अब देखो एक्सरसाइज में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। ऑन विच डे ऑफ द वीक इज न्यू ईयर्स। मतलब कि अगर आप बात कर लें तो अभी जो 2022 चल रहा है बच्चों, तो मैं उनके अकॉर्डिंग ये आंसर्स फिल किया हूं जो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो देखो 2022 की अगर मैं जनवरी की बात कर लूँ, फर्स्ट डे की बात कर लो, तो संडे होता है बच्चों 1 जनवरी को। 2022 की अगर कैलेंडर को अगर आप देखेंगे ना, 22-23 की कैलेंडर, तो आपको संडे मिलेगा और 1 जनवरी मिलेगा। ओके, चलिए आगे कह रहे हैं ऑन विच डे ऑन द वीक डज मंथ जुलाई स्टार्ट। तो जो जुलाई होता है बच्चों 2000 अगर मैं 22 कैलेंडर की बात कर लूं तो फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को क्या होता है बच्चों, जुलाई स्टार्ट होता था। यानी 1 जुलाई जो बच्चों वो कब है, फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को स्टार्ट हुआ था। राइट, चलिए आगे देखते हैं। ऑन विच डे इज इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त कब था बच्चों, मंडे को था। यानी मंडे को 15 अगस्त था, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है बच्चों, हम झंडे फहराते हैं। ओके, चलिए अगला डी में देखिए क्या रहा है, डज एनी मंथ्स हैव 5 संडे। इफ यस, कह रहे कि क्या कोई ऐसा मंथ है जिसमें 5 संडेज होते हैं, देन विच वंस, और कौन सा है। तो देखो बच्चों इसमें मैंने कई कॉन्सेप्ट बना दिखा आपके लिए। देखो 5 फ्राइडे भी होता है, 5 सैटरडे भी होता है और 5 संडे भी होता है। ये तीनों पॉसिबिलिटी है। 5 फ्राइडे भी पॉसिबल है, 5 सैटरडे भी पॉसिबल है और 5 संडे भी पॉसिबल है। तो आंसर हमारा क्या होगा, यस होगा। बट रुको, वेट करो, कब है बच्चों, दिसंबर की अगर मैं बात कर लो 2023 में ये चीजें पॉसिबिलिटी है। अगर मार्च 2024 की बात कर लें तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है। अगस्त 2025 की बात कर ले तो उसमें पॉसिबिलिटीज है। मई 2026 की बात कर ले तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि 5 संडे भी हो सकता है, 5 सैटरडे भी हो सकता है और 5 संडे भी पॉसिबिलिटी है। तो ये आप कैलेंडर को देखोगे तो आपको एज इट इज पता भी चल जाएगा कि रियल में है कि नहीं। चलिए आप देखते हैं ई में कह रहे इन विच मंथ इज दशहरा, मतलब दशहरा किस मंथ में। तो देखा जाए बच्चों तो दशहरा जो है, दशहरा मतलब क्या होगा, अक्टूबर में ये लास्ट होता है, सितंबर में आपको स्टार्ट है 26। इट मीन्स कल जो है ये कलश स्थापन है 26 सितंबर को जो है ये इसकी कलश स्थापन है और जो अक्टूबर में जाकर के ये एंड हो जाएगा, 5 अक्टूबर को ये एंड हो जाएगा। क्लियर। चलिए ऑन विच डे इज टीचर्स डे, राइट। टीचर्स डे कब था, तो आपको पता है कि एवरी 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। बस डे पूछ रहा है तो डे जो है बच्चों वो मंडे था जो 5 सितंबर थी। क्लियर। अब देखो वॉज द ईयर्स 2014 इज अ लीप ईयर्स। अब मुझे चेक करना है कि ये लीप ईयर्स है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। 2014 राइट, क्या ये लीप ईयर्स है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए।
ये अगर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो ये लीप ईयर्स होगा, और नहीं होता है तो ये नहीं होगा। वैसे आप देख रहे हैं कि लास्ट के 14 है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल नहीं आता है, तो 4 का मल्टीपल नहीं है तो ये लीप ईयर्स नहीं होगा बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो आ जाएगा। क्यों आएगा नो? क्योंकि इसको 2014 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, और जब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो ये लीप ईयर्स नहीं होगा। क्लियर? अब देखो कह रहे विच मंथ कम्स बिफोर अक्टूबर। अक्टूबर से पहले क्या होता है बच्चों? सितंबर, जो अभी मंथ चल रहा है। ओके, विच मंथ्स कम बिटवीन मार्च एंड मई। मार्च और मई के बीच में क्या होता है? अप्रैल ही तो होता है, तो मैंने अप्रैल लिख लिया है बच्चों। राइट, अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर्स। थर्ड मंथ क्या होता है बच्चों? जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर्स। तो आई होप आपको ये डेज एंड कैलेंडर्स अच्छे से समझ आ गया होगा। राइट, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।